नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। इस समिति को अधिदेश शासन समिति के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का 8वां अध्याय न्यास परिषद के संबंध में विचार करता है। चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था की स्थापना करती है जो समझौते द्वारा संपादित होती है। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद का काउंसिल चैम्बर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यास परिषद एक निष्क्रिय संस्था है। न्यास परिषद के वर्तमान में 5 सदस्यों में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही सम्मिलित हैं। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ऐसे न्यास प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु की गई थी जहां स्वायत्त शासन की शुरुआत नहीं हो सकी थी। न्यास प्रदेशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 8 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था के अधीन रखा गया था। चार्टर में न्यास प्रदेशों के उद्देश्यों का निर्धारण भी किया गया। चार्टर के अनुसार न्यास पद्धति के उद्देश्यों में सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा है लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहायता देना। स्वशासन अथवा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता देना, यानी न्यास प्रदेशों की जनता के हितों को संवर्धित करना। इसके अलावा बिना किसी भेदभाव के या जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना और उनमें ये भाव जगाना कि संसार के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं और सभी न्यास क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का उनके नागरिकों के साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करना। न्यास परिषद की बैठकें सामान्यतः वर्ष में 2 बार होती हैं, एक जनवरी में तथा दूसरी जून में। इसके अलावा सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर इसकी बैठकें कभी भी बुलाई जा सकती हैं। न्यास परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होता था। यद्यपि सुरक्षा समिति के स्थायी सदस्य अधिदेश शासन समिति के स्थायी सदस्य होते हैं, फिर भी इस संबंध में उनके पास कोई निषेधाधिकार या वीटो नहीं है और न ही कोई विशेषाधिकार है। चार्टर के अंतर्गत न्यास परिषद के सदस्यों में से समिति गुप्त पृथक मतपत्र द्वारा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। तथापि समिति अपने ही नियमों के अंतर्गत एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है जो वैसे ही ढंग से समिति के सदस्य द्वारा चुना जाता है। वर्तमान में न्यास परिषद के अध्यक्ष फ्रांस के एलेक्सिस लम्के और उपाध्यक्ष यूनाइटेड किंगडम के पीटर विल्सन हैं। मूल रूप से न्यास पद्धति के अंतर्गत आरंभ में 11 प्रदेश थे, जिनमें न्यू गिनी, रुवांडा, उरुंडी, फ्रेंच कैमरून, फ्रेंच टोगोलैंड, पश्चिमी समोआ, टांगानिका, ब्रिटिश कैमरून, ब्रिटिश टोगोलैंड, नौरू, प्रशांत महासागर के द्वीपों का न्यास प्रदेश और सोमालीलैंड सम्मिलित थे। न्यास परिषद का मुख्य कार्य इन क्षेत्रों में स्वतंत्र या स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता देना था। 31 अक्टूबर 1994 तक सभी न्यास प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ विलीनीकरण के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। पलाऊ द्वीप समूह ऐसा अंतिम न्यास क्षेत्र था जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशासन किया जा रहा था। पलाऊ में सुरक्षा परिषद द्वारा न्यास समझौता समाप्त किए जाने के बाद 1 नवंबर 1994 को न्यास परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिए। इस तरह से न्यास परिषद का कार्य समाप्त हो जाने के कारण यह एक निष्क्रिय संस्था के रूप में हमारे सामने आती है, लेकिन फिर भी
न्यास परिषद को विघटित नहीं किया गया। यह इस प्रावधान के साथ अभी भी अस्तित्व में बनी हुई है कि आवश्यकता के अनुसार इसे पुनः क्रियाशील किया जा सकता है। कुछ समय पूर्व ही न्यास परिषद की भूमंडलीय पर्यावरण व संसाधन प्रणाली के न्यासी या ट्रस्टी रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव भी सामने आया। गुडस्पीट ने बहुत अच्छे शब्दों में इसकी भूमिका को स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा कि यद्यपि उपनिवेशों की समाप्ति में न्यास परिषद को कोई विशेष श्रेय तो नहीं मिलता, लेकिन इसने इस उपलब्धि में विशिष्ट भूमिका निभाई और यह उपनिवेश विरोधी आंदोलन में केंद्रीय बिंदु और प्रारंभिक मशीनरी रही है और आज भी है। इस तरह से न्यास परिषद ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उपनिवेशवाद को खत्म करने में, समाप्त करने में, और वर्तमान में इसकी भूमिका में कुछ परिवर्तन करते हुए इसे पुनः क्रियाशील करने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।